बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। बड़ी बाजी ने नाज़रीन एक कम्युनिटी लगाई है। उस कम्युनिटी में एक्चुअली मैं आपको कम्युनिटी पढ़ के सुना देता हूँ और फिर साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, कम्युनिटी में इन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी कल क्वेश्चन एंड आंसर Q&A वीडियो आएगी। मैंने इंस्टाग्राम पर शॉर्टी लगाई है, पता नहीं शॉर्ट्स लगाया है या स्टोरी लगाई है, क्या लगाया, बहरहाल यहाँ पे लिखा है SHOTY शॉर्टी। मैंने इंस्टाग्राम पर शॉर्टी लगाई है। आप सब मुझे वहां पे अपने सवाल बता सकते हैं। ठीक है, मेरी इंस्टा आईडी ये है, इन्होंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी का। अच्छा, इस कम्युनिटी पर टोटल 17 कमेंट्स हैं। ठीक है, अब 17 कमेंट्स में से 5 मेन कमेंट्स हैं, बाकी सारे उनकी रिप्लाई हैं। मतलब उन कमेंट्स में लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो कमेंट है, ये खातून कहती है जी मुझे वाईटी पे चाहिए, मेरे पास इंस्टा नहीं है। ठीक है, खैर। दूसरा कमेंट है, ये खातून इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया, कहती है जी सारे झूठ तुम्हारे सामने आ गए, फंड वगैरह ये सब क्या है बताओ, सच है या झूठ। छोटी सी बात के लिए तो कुरान उठा लेती हो, फंड को क्लियर करो, जवाब दो, अपनी मर्जी के सवाल का जवाब देती हो, सच्चे कमेंट्स डिलीट कर देती हो। ठीक है, मतलब कमेंट्स में इन्होंने ये बहादुरी का काम किया ना एक्चुअली, तो वो उनके गले पड़ गया। लोग जाकर जो है वो इनकी अब टोटल 17 तो कमेंट्स हैं, कुछ 17,000 कमेंट्स हैं, तो चलो बंदा कहता है यार इस तरह के कमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के कमेंट्स के सवाल जो है वो जो सवाल पूछे गए हैं उनको इसलिए इग्नोर कर दे कि 17,000 कमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन टोटल कमेंट्स ही 17 है, उनमें से भी 5 में ना बाकी सारे रिप्लाई हैं, लोगों ने एक दूसरे को जवाब दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल था जो कि इन 17 में से एक कमेंट है, मतलब 5 कहेंगे, 5 में से एक कमेंट है, उनमें से ये दूसरा सवाल था। अच्छा, तीसरा सवाल कहते हैं, वैसे मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूं, वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, पर एक बात नोट की है, आप दोनों बहनें किसी की भी नहीं सुनते, बस अपनी करते हैं। जब आपसे लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तब आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इंस्टा पर जब बोलो तो कोई मुनासिब जवाब नहीं। मैं कोई हेटर नहीं हूं आपके लिए लोगों से। अच्छा, ये डर रही हैं अपना सवाल करते हुए, इनको पता है कि यहाँ पर लोगों ने आकर बड़ी फैंटी लगानी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली बात करती हुई डर रही हूँ, साथ साथ वजाहतें भी दे रही हैं कि मैं आपकी हेटर नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जो बात ये कर रही है ना, बाकी का कमेंट भी जो है इन्होंने इसी तरह की बातें करी हुई हैं। ठीक है, तो लेकिन जो बात इन्होंने की है ना कि आप दोनों बहनें किसी की नहीं सुनती, तो ये बहन तो सुनती है, खुली डुली होके सुनती है। मतलब आप हिसाब लगा लें कि जब इन्होंने अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम लगाने के बाद जब इन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, इन्होंने सेशन वगैरह करने स्टार्ट की, तो इनकी खुद की कोई थॉट नहीं थी। मतलब इन्होंने एक फड्डा तो डाल दिया, एक पंगा तो डाल दिया। ठीक है, लेकिन खुद के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। होता क्या था, बड़े बड़े ग्रुप बनाए हुए थे, जो इनकी साइड के लीडर्स बने हुए थे, बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन होती है, डिबेट्स होती हैं और बाकायदा एक स्क्रिप्ट तैयार होता है। ठीक है, और वो स्क्रिप्ट सलमा के साथ भी शेयर किया जाता है। सलमा उस पर जो है वो उसको देखती है, उसको उसमें अपने मामला देखती है और फिर उस हिसाब से वो वीडियो बनाती है। ठीक है, तो बात यह है कि ये तो सुनती है और अच्छी खासी सुनती है। ठीक है, तो बाकी रही बात सितारा की, सितारा वाकई आपकी बात ठीक है, उस तरह से नहीं सुनती जिस तरह से ये सुनती है। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक ज़रूरी हो ना, मतलब जहाँ पे सुनना ज़रूरी हो, तो वो ओवरऑल पब्लिक की सुन लेती है। ठीक है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन की नहीं सुनती। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ जब पब्लिक में एक कंपेन चली तो सितारा सामने आई, उसने उन चीज़ों का रिस्पॉन्स भी किया, उन चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन भी दी, और उन चीज़ों पर जो है वो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उसे जो है वो कुछ चीज़ों पर माजरत करना पड़ी कि लाइक मैंने फ़लाँ को क्यों सपोर्ट किया, या मैं फ़लाँ को जो है वो फ़लाँ के साथ वीडियो क्यों बनाई, इस तरह की चीज़ें, तो या फिर मैंने फ़लाँ वाला स्टेटमेंट क्यों दे दिया। तो इस तरह की चीज़ों पर उसको आके वजाहत देनी पड़ी, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। सितारा में और इसमें बड़ी बाजी में ये फ़र्क है कि सितारा पब्लिक की सुनती है। भाई पब्लिक प्यार करती है, हर क्रिएटर को पब्लिक की सुननी चाहिए, मैं खुद पब्लिक की सुनता हूँ। ठीक है, तो क्रिएटर को पब्लिक की सुननी चाहिए। तो फ़र्क ये है कि सितारा पब्लिक की सुनती है, ये बाजी जो है वो ये चंद स्पेसिफिक लोग रखना पसंद करती है, ये उन स्पेसिफिक लोगों की सुनती है और उनकी
तजवीज़ों को अपनाती है, उनकी साजिशों को, उनके व्हाटएवर जो भी उनके प्लान होते हैं उन पर चलती है, और फिर जो है वो खुद भी गंदी होती है, उनको भी गंदा करती है। ठीक है, खैर सितारा ने नाज़रीन कल अपना प्लान रिवील कर दिया कि वो पंजाब क्यों गए थे, और फिर पंजाब के बाद उनका कराची जाने का प्रोग्राम क्यों था। ठीक है, और फिर कराची से जो है वो अब वो मतलब वो क्या करने वाले थे, और अब पंजाब से वापस वो लाहौर आ गए हैं। ठीक है, लाहौर में वो किस लिए हुए। तो ये सारे टिकट्स के मामला थे, कुछ टिकट्स हो गई थी, कुछ नहीं हो रही थी। ठीक है, और अब जो हो रही थी वो बहुत महंगी हो रही थी, आप सब लोगों ने देख लिया। असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं ये ट्रैवल एजेंसी के काम से भी, मतलब ये टिकटिंग वगैरह हो गई, एयरलाइंस की टिकट्स, इन चीज़ों से भी मैं मुंसलिक हूँ। पहले बहुत ज़्यादा था, अब ज़रा कम हूँ। ठीक है, खैर तो होता ये है कि जब भी कोई एयरलाइन बुक होती है ना, मतलब किसी भी शेड्यूल होती है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, फिर किसी भी सिटी में जाने के लिए, तो अब मिसाल के तौर पर आज से 3 दिन बाद फ्लाइट है। ठीक है, आज उसकी ओपनिंग हो गई है, आज वो उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो होता यह है कि आज एक रेट मुख्तस कर दिया जाएगा, 10,000 मिसाल के तौर पर 10,000 उसका एक टिकट का, एक सीट का रेट रख दिया गया है। ठीक है, तो उनके उसमें जो बुकिंग करने वाले लोग होते हैं, लाइक उसकी इंतज़ामिया एरोप्लेन की, वो ये देखती है कि इसमें बुकिंग किस रेशो से आ रही है। अगर पहले ही दिन में वो हाफ प्लेन जो है वो बुक हो गया है, या दूसरे दिन में वो हाफ प्लेन बुक हो गया है, तो एकदम से उसी प्लेन में टिकट्स के रेट बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर उसमें जो है वो टिकट्स की रेशो कम है, उसमें बुकिंग की रेशो कम है, तो उसमें उसका रेट सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर हाफ प्लेन एक ही दिन में बुक हो गया, तो उसके रेट वो एकदम से जो है वो उसमें 5-7 हज़ार, 10,000, 15,000 उसमें वो इजाफा कर देंगे। ठीक है, फिर वो उसके बाद फिर देखेंगे 1-2 दिन के उसमें किस रेशो से अब टिकट्स आ रही हैं। अब जब टिकट्स उसमें बहुत कम रह गई हैं, और जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा है उसके डिपार्चर का, तो उसी उसी तरह उसके रेट्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसमें फिर क्लासेस होती हैं, इसमें इकोनॉमी क्लास होगी, इसमें बिजनेस क्लास होगी, और इस तरह की, तो फिर क्लासेस के अलग अलग रेट भी होते हैं। तो ये इस तरह करके जो इसके रेट्स में, फ्लाइट्स के रेट्स में अप्स एंड डाउन चलता रहता है। ठीक है, अप एंड डाउन चलता रहता है। अब जो फ्लाइट इस्लामाबाद से, मतलब उसी शहर की, सेम उसी शहर की फ्लाइट, एक फ्लाइट है इस्लामाबाद से, उसमें 6 लाख का फ़र्क आ रहा है, 6 लाख एक्स्ट्रा है। कराची से उसी सेम उसी सिटी की, उसी कंट्री की जो है वो एक फ़्लाइट है, उसमें 6 लाख, मतलब 6 लाख कम है, उसमें 6 लाख का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब उसमें बाद में उसी में 2 टिकट्स बिजनेस क्लास की लेनी पड़ेगी, तो 8 लाख का फ़र्क पड़ रहा है, 8 या फिर 9 लाख का। ठीक है, 7 लाख का, सॉरी। तो उसमें 1 लाख और एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है। फिर उसी शहर में जाने के लिए किसी और शहर से, लाहौर से वो टिकट्स लिए हैं, तो फिर 8 लाख का फ़र्क पड़ गया, मतलब 8 लाख में वो लाहौर से भी 2 लाख में सस्ते में मिल रही, सॉरी कराची से भी 2 लाख सस्ते में मिल रहा है। तो ये एक्चुअली ये होता ये है कि उसी, मतलब एयरलाइन सेम ही है, मतलब सेम फ्लाइट जा रही है, उसमें जब बुकिंग स्टार्ट होती है तो उस वक्त रेट्स और होते हैं, 2-4 दिन बाद रेट्स और होते हैं, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद रेट और होते हैं, और जब उसने फ्लाई करना होता है उससे 24 घंटे पहले तक रेट और होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह करके होता है। खैर जी, साइमा और आयशा का नाज़रीन झगड़ा चल रहा है, और अच्छा मैं आपको इसमें क्लियरली बताऊं, मैं ज़्यादा वीडियोस मैंने इन दोनों की नहीं देखी। रात एक सेशन मैंने आयशा का देखा था, साइमा के भी मैंने कोई 1-2 वीडियोस देखी हैं। ये दोनों आपस में ननद और भाभी हैं, मुझे मतलब मुझे लगता है कि ये ऐसा है, बाकी करेक्ट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है ये आपको पता होगा। ठीक है, खैर मुझे इसमें असल में जो मतलब ड्रामा क्वीन नज़र आती है ना, वो साइमा नज़र आती है। मतलब मुझे जो इसमें रॉन्ग साइड पे नज़र आती है, वो साइमा नज़र आती है। साइमा की बातें कुछ उसने बातें की, मैं उनके आपको वो बातें आपको सुना देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये क्यों गलत लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कहती है कि आयशा ने मेरी बहन से वीडियो बनवाई। ठीक है, आयशा ने जो है वो हम दोनों बहनों को लड़वा दिया, आयशा हम दोनों बहनों के दरमियान लड़ाइयाँ क्रिएट कर रही है, वगैरह वगैरह। और मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो इसमें साइमा को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आपकी बात ठीक है, आयशा ने वाकई उसने चालाकी खेली है और दोनों बहनों को आपस में लड़वा रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों बहनें बच्चियां तो नहीं हैं, ना साइमा बच्ची है, ना ही जो है वो इसकी बहन, पता नहीं उसका ना अंसा नाम है मेरे ख्याल से, पता नहीं, ना ही वो बच्ची है। ठीक है, कहते हैं जी उससे वीडियो बनवाई है, तो वीडियो किसी अननोन, किसी जो है वो फ्रेशर से वीडियो बनवाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको ट्रेन करना, उसका वो कैमरा शाये ख़त्म करना, वो सारी बातें। लेकिन देखिए बात पता क्या है, कोई भी कैमरे के सामने आकर उस वक्त तक नहीं बोल सकता, उसकी वो कैमरे से शर्मिंदगी उस वक्त तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक वो विलिंग ना हो, जब तक वो ख़त्म करना ना चाह रहा हो, जब तक वो बोलना ना चाह रहा हो। ठीक है ना, बाकी तो हेल्पिंग होते हैं। मतलब अगर मेरे साथ आकर को बात करना चाह रहा है कैमरे के सामने बैठकर, तो मैं तो उसका हेल्पर हूँ ना सिर्फ।
मतलब मैं सिर्फ उसको हेल्प आउट करूंगा कि यहाँ पे आपने जो है वो इस तरह बात करनी है, इस तरह आपने अपने हैंड्स की मूवमेंट रखनी है, इस तरह आपकी नज़र जो है वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इसमें आप फंस गए हो तो अटक गए हो तो दोबारा ट्राई कर लो, कोई नहीं यार, बार बार मैंने तो हिम्मत हौसला यही देना है। विल तो उसकी है ना, ख्वाहिश तो उसकी है, बात तो वो करना चाहती है, तो इसी तरह बात तो उसकी बहन करना चाह रही थी, इसने तो सिर्फ मदद की होगी ना, और अपना प्लेटफॉर्म दिया होगा कि हाँ यार तुम्हारे भी उससे इश्यूज हैं, तुम्हें भी उससे मसाइल हैं, तुम्हें भी उसने जलील किया है, तंग किया है, तो ठीक है तुम भी अपना दिल खोल के रख दो, मैं अपना प्लेटफॉर्म दे देती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें इसके मुफादात भी होंगे कि चलो ये मेरी सपोर्ट में जा रही है, चलो ये जो है वो इससे मुझे भी मतलब खुशी मिल रही है और उससे मुझे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, मेरे चैनल पर वीडियो जाएगी, मोनेटाइज भी होगी, चिकी चिमिची, वो ठीक है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें आप इसमें साइमा के किरदार को और उसकी बहन के किरदार को नहीं निकाल सकते कि उसमें उनका भी किरदार था, वो भी बात करना चाह रही थी। ठीक है, चूंकि वो साइमा से वो भी तंग थी। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। ये कहती हैं कि मेरे बाप और भाई से भी ये स्टेटमेंट दिलवाएगी। यार एक मतलब क्यों, अगर मैं इतनी अच्छा हूं, अगर मैं बहुत अच्छा हूं, तो मेरे बाप को क्या पड़ी है कि वो मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे, या मेरे भाई को क्या पड़ी है कि वो मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे, अनटिल अनटिल कि मेरा बाप और भाई मुझसे तंग ना हुए पड़े हैं, अनटिल कि मेरी हरकतों की वजह से वो जलील ना हो रहे हैं, अनटिल कि मेरी हरकतों की वजह से उसको उनको इश्यूज ना हो रहे हों, अनटिल कि मैं उनके कंट्रोल में हूं। जब तक मैं उनके कंट्रोल में हूं, मतलब मैं उनकी सुन रहा हूं, उनको प्रॉपर मुतमईन कर रहा हूं, रिस्पॉन्स कर रहा हूं, मैं मेरी वजह से उनको प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, मेरी वजह से वो जलील और रुसवा नहीं हो रहे, तो उनको क्या पड़ी है कि वो मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे आके, जबकि मैं उनको तंग नहीं कर रहा। और अगर वो मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई इशू तो है ना। तो मोहतरमा, अगर आपका बाप और आपके भाई अगर आपके अगेंस्ट आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो मतलब इस नहज पर पहुंचे क्यों, वो क्यों दे रहे हैं। भाई जिस तरह की आप औरत हो उसी तरह की वो आपके भाई की बीवी आयशा औरत है ना, तो जितना आप जो है वो एक बीवी, जितना वो बीवी उसको भड़का रही है उतना ज़ाहिर आप भी तो भड़का सकती है ना, मतलब दोनों औरतें ही है ना, तो वो सिर्फ एक बीवी की ही बातों में आके अपनी बहन को क्यों रगड़ा लगाएगा। चले ठीक है, बीवी की बातों में कहते हैं जी रान मरीद होते हैं, ठीक है, चलो वो रान मरीद है, रान मरीद होते हुए वो तुम्हारे साथ जो है वो बातचीत करना छोड़ दे, वो तुम्हारे साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल कर ले, वो तुम्हारे साथ कॉल पे बात कर ले, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो ही बना रहा है, तो वो क्यों बना रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो आपने किया है ना, किसी हद तक तो वो आपसे तंग है ना, तभी वो ये हरकत कर रहा है, तभी तो वो इस नहज तक पहुंचा है। चलो वो भाई जो है वो जोड़ू का गुलाम होगा, बाप उसको क्या तकलीफ है, उसको बहू जो है वो बेटी से ज्यादा प्यारी हो गई है, ये कुछ तो है ना। ठीक है, फिर ये कहती है कि बेटियों के लिए ही नहीं, बेटों के लिए भी दुआ करें कि उनको अच्छी बीवी मिले। मैं ननद हूं, गुस्से में अगर कुछ कह दिया तो बर्दाश्त क्यों नहीं करती आयशा। असल मसला ये है, असल मसला ये है, और ये सिर्फ इसका मसला नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का मसला है। मतलब आमतौर पर ख्वाहिश होती है कि नहीं, हम भाभी जो घर में लेके आए हैं या फिर हम बहू जो घर में लेके आए हैं, वो घरदारी तो संभाले ही संभाले, लेकिन वो हमारे सामने जुबान भी ना चलाए, हम जो कहें वो चुपचाप करती रहे, हम जो जो है वो हम जिस तरह भी उसको डांटें डपटें, जितना भी उसको प्रेशराइज करें, वो चुपचाप सहती रहे, वो काम भी करे सारा दिन, ठीक है, वो घरदारी भी संभाले और हमें चुपचाप सुनती भी रहे। वो जो है वो ननंद की ननंद नना वो ननान कहते हैं यार पंजाबी में, ननान, ठीक है, ननंद की देवरानी जेठानी के तो चलो आपस में फटे होते ही हैं, लेकिन वो नंदों की और जो है वो सास की बातें भी सुनती रहे। चले सास का तो हक बनता है, मतलब ऐसा हक तो नहीं बनता, मतलब शरीयत तो इस लेवल तक भी नहीं कहती कि यार उस पर फर्ज नहीं है कि वो उसका करे, लेकिन चले अगर हम सोसाइटी का देख लें तो सास माँ की तरह होती है, माँ की जगह पे होती है। ठीक है, जिस तरह से आप माँ की सुन रहे हैं उसी तरह की आप सास की भी सुन रही हैं। ठीक है, लेकिन ननंद भाई वो तो हम उम्र है ना, एक जैसी ही हैं दोनों। और आपको तो मतलब अगर आपको आपके भाई के इमोशंस का ख्याल है, अगर आपको आपके भाई के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहिए तो आप उसकी फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। मतलब आपका ये कैलिबर तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना कि अगर अच्छी बहू वही है जो ननदों की खड़ूस जो है वो खड़ूसें भी सुने, जो आपकी जो है वो ठंडी मीठी बातें भी सुने, आपकी गर्म और आपकी इस तरह की क्रिटिसिज्म भी आपका बर्दाश्त करे। तो अच्छी बहू होने का या फिर बुरी होने का पैमाना ये तो नहीं है जो आपने सेट किया हुआ है कि आप बातें करते रहे वो सुनती रहे। भाई कोई कितना अर्सा बर्दाश्त करेगा, उसने आपके साथ शादी तो नहीं ना की, उसने आपके भाई के साथ शादी की है। आपके भाई के हकूक हैं उस पर, आपके तो कोई हकूक ही नहीं है, मतलब शरीर ने ननंद के कोई हकूक नहीं दिए, आपका कोई हक नहीं है, आप खाम का क्यों बातें सुनाए भी उसको, आपका कोई राइट नहीं है बातें सुनाने का।
और अगर वो नहीं सुनती तो वो बुरी हो गई, वो बुरे ख़ानदान से हो गई, वो बुरी नस्ल की हो गई। जिस तरह की बातें आप करती हैं ना, जिस तरह की बात आप कर रही हैं, तो एक्चुअली आप बता रही हैं कि कौन किस तरह की नस्ल से है। वो तो अभी भी उसने जो है वो आपकी नस्लें नहीं गिनी, आपका ख़ानदान नहीं गिना, क्योंकि वो एटलीस्ट इतनी समझदार तो मुझे लगती है। आप लोगों ने देखा होगा, उसने कहा कि ये गंदे ख़ानदान से है साइमा के बारे में। क्या उसने कभी इस तरह की बात की वो गंदी नस्ल से है? उसने इसके बारे में कोई इस तरह की बात की नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं गंदा ख़ानदान कहूँगी तो मेरा शौहर भी उसमें आ जाएगा, मेरा ससुर, मेरी सास भी उसमें आ जाएगी। वो इस हद तक समझदार है। फिर उसे पता है कि अगर मैं उसको गंदी नस्ल कहूँगी तो फिर जो है वो मेरी औलाद भी उसी नस्ल से आगे चलनी है। मेरे शौहर की औलाद, मेरे ससुर की औलाद, या लाइक मेरा शौहर, वो सारे जो है वो इसी में आ जानी, वो एक ही नस्ल चल रही है। तो मतलब वो एक ठीक बात कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ जो है वो ज़ुबान ही है, दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। ज़ुबान लंबी है और खूब चलती है। अच्छा, फिर कहती है कि आयशा जब पढ़ने के लिए जाती थी तो कहाँ-कहाँ जाती थी? ये एक्चुअली कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो तुम कहती हो कि आयशा जो है वो तुम्हारा लिहाज नहीं करती, तुम्हें ज़लील करती है, तुम्हारे बारे में उलट-सीधी बातें करती है, तुम्हारी ये तुम कहती हो, ठीक है? हालाँकि वो गिले-शिकवे कर रही होती है, ठीक है? दूसरी तरफ तुम उसका ये इस तरह करके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हो, तो फिर बुरा कौन है? बुरी तो ज़ाहिर है तुम ही हुई ना। मतलब यहाँ पर आयशा ने तुम्हारे बारे में किसी को ये नहीं बताया कि तुम लोगों ने फातिमा के साथ क्या किया है, और उससे पहले के जो लोग स्टोरियाँ निकाल के लेके आए कि जी वो एक सुनारे वाली स्टोरी थी, वो एक ज़िम्मेदार वाली स्टोरी थी, वो जिससे जो है वो सारे तुम लोगों ने उसको लूट लिया, और उस तरह की बातें। तो इस तरह की सारी स्टोरीज़ जो तुम लोगों के बारे में सर्कल की हैं सोशल मीडिया पे, ये सारी आयशा ने तो नहीं ना फैलाई। ये सारी तुम लोगों की अपनी ही स्टोरियाँ, और तुम्हारे करीब हमसाये इधर-उधर जो है वो पब्लिक ही निकाल के लेके आई है ना। तो बात ये है कि ये चीज़ तरबियत शो करती है एक्चुअली। ये तरबियत का फ़ॉल्ट होता है। तुम किसी की बहन-बेटी के तुम जो है वो मतलब यार निकाल के लेके आ रही हो, तो तुम अपने बारे में भी सोचो कि तुम्हारे बारे में लोगों ने क्या-क्या कुछ यहाँ पर कहा हुआ है, ठीक है? तो बात ये है कि मुझे ये वो रीज़न्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों को दिए हैं। तो बात ये है कि मुझे इसमें साइमा क्या नाम है इसका? तो मुझे इसमें ये गलत साइड पर खड़ी हुई नज़र आती है, क्योंकि इसने अना का मसला बनाया हुआ है कि वो हमारे घर की बहू है, तो उसे हर चीज़ खामोशी से सुननी चाहिए, उसे हमारा हर तरह का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना चाहिए, उसे हमारी हर अच्छी बुरी बात पे सर जो है वो हिलाना चाहिए, उसे हमारे आगे ज़ुबान नहीं चलानी चाहिए, वो खामोशी से हमारी खिदमत करती रहे। कहती अगर तुमने बर्तन धोए हैं तो फिर क्या हुआ, हम नहीं धोते? जब हमारे घर पे नौकर नहीं होते तो हम भी तो धोते हैं। भाई फ़र्क होता है। जिस जगह पर जाकर मतलब अपने घर में तो सारे ही काम करते हैं, लेकिन आप लोग अपने घर में भी नहीं करते, क्योंकि आप लोगों ने नौकर चाकर रखे हुए हैं, ठीक है? अपने घर में तो सारे ही काम करते हैं, लेकिन ये आपका बड़ापन होता है कि आप इस काबिल हैं, आपके पास इतना टैलेंट है कि आपको कोई दूसरा उठा के ले जाए कि देखें आप हमारे घर आए और हमारे घर आकर आपने ये काम करने हैं। तो वो क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि वो समझता है कि ये इसमें काबिलियत है, क्योंकि वो समझता है कि ये बंदा इस काबिल है, इसलिए उसको लेकर जाता है, ठीक है? तो आप तो नाअहल हैं, तभी तो मतलब घर में नौकर-शोकर रख के काम करवाती हैं, और अगर कोई करता है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे ये इंडिकेट करती हैं कि ये खातून गलत साइड पर है एक्चुअली, ठीक है? ये ज़्यादती कर रही है अपनी भाभी के साथ। तो खैर जी, अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। बातें और भी बहुत सारी हैं शेयर करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत सारी बातें और भी हैं जो करूँगा आपके साथ। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।